फिक्रोजबीन। वेलकम टू टेस्ट ट्रिक पाकिस्तान। यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रेजुएशन टेस्ट बेस की भी प्रिपरेशन करते हैं। Here is a free WhatsApp group, you can add in this group। यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं, टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स, उनके लिए कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज़, जबकि सेकेंड पोजीशन होल्डर के लिए है 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 कैश प्राइज। ओके, सो अगर आप भी इस ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो इस ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि आप तक भी वो मॉक टेस्ट मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इस ग्रुप में ऐड हो जाएं और ताकि टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी इस ग्रुप पर आपको दी जाएगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहीं पर दिए जाएंगे। ओके, अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो इसी लेक्चर से रिलेटेड होते हैं, हमारे जो लेक्चर्स हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, हमने क्लास 5 स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 5 का आज लेक्चर नंबर 14 है। क्लास 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्लास 5 की तरफ मूव किए हैं। क्लास 5 के चैप्टर है आज का मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट, यानी कि मैटर क्या चीज़ है और उसकी जो है वो चेंजेस क्या है, उसकी स्टेट्स को किस तरह से चेंज करती हैं, क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या कहा जाता है उन प्रोसेसेस को। अच्छा, ये चैप्टर हमने जो है वो क्लास 4 के लिए भी पढ़ा था, लेकिन वो बहुत बेसिक चीज़ें थी। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो हम रिपीट करेंगे। अच्छा है, हमारा इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, एक किस्म से फ्लैशबैक हो जाएगा हमारी हर चीज़ का, जितने भी क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हैं। उसके अलावा कुछ न्यू चीज़ें भी हैं, कुछ एडवांस लेवल पर भी हैं। डेफिनेशंस को थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो अपना आज का लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विथ शेप ओनली, हर वो चीज जिसकी शेप होती है, या एनीथिंग विथ मास एंड वॉल्यूम, ओनली विजिबल ऑब्जेक्ट्स, या फिर थिंग्स मेड ऑफ गैस। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विथ मास एंड वॉल्यूम, हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरती हो, वो क्या है? वो मैटर है, ठीक है। ये इसकी जो है वो समझ लें आप, एक प्रॉपर डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, राइट, जो चीज, हर वो चीज जो जगह घेरती हो। आज की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विथ मास एंड वॉल्यूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स कितनी है मैटर की? बेसिकली जो है वो 4 हैं, लेकिन हम जो है वो इम्पोर्टेंट 3 को ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एक और स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा, वो अभी तक इतनी ज़्यादा डिस्कवर भी नहीं हुई है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेट नहीं है मैटर की। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस एंड ऑप्शन डी एनर्जी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सी नहीं है? एनर्जी इज नॉट दी स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फार अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक्ड, मूविंग फ्रीली, या स्कैटर्ड रैंडमली। तो कैसे होते हैं? सॉलिड में याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत करीब करीब होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। वॉल्यूम तो उसका फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन ए है सॉलिड, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है लिक्विड और ऑप्शन डी है आइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लिक्विड। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, यानी जितना आप डालेंगे इतना ही वॉल्यूम रहेगा उसका, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि उसकी शेप किसकी तरह की हो जाती है? कंटेनर। जिस कंटेनर में भी होगा, क्यूबिक में होगा तो क्यूबिक की हो जाएगी, सर्कुलर कंटेनर होगा आपके पास, बाउल होगा सर्कुलर, तो उसकी तरह की शेप हो जाएगी, यानी कि उसकी शेप फिक्स नहीं होती। लेकिन जाहिर है अगर मैंने 1 ml डाला है तो वो 1 ml ही रहेगा, खुद से वो 2 ml नहीं हो जाएगा या 0.5 ml नहीं हो जाएगा। सो दिस इज अ लिक्विड। Option C is the correct answer for question number 4. Then we move forward to question number 5. Gases can be. Gases की अब पूछा है, gases क्या है? Option A easily compressed, option B fixed in shape, option C store only in open containers, option D not heated. तो गैसेस की क्या प्रॉपर्टी है? गैसेस जो होती हैं वो उन्हें आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ये याद रखिएगा, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, फार अपार्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इन्हें कंप्रेस्ड करना बहुत आसान है बनिस्बत लिक्विड के, और सॉलिड के पार्टिकल्स को तो बहुत ही मुश्किल है कंप्रेस करना। Option A is the correct answer. Then we have question number 6. Which process changes liquid into solid? कौन सा प्रोसेस है जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है? ऑप्शन ए मेल्टिंग, ऑप्शन बी फ्रीजिंग, ऑप्शन सी बॉइलिंग एंड ऑप्शन डी एवापोरेशन।
सो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करता है फ्रीजिंग, यानी अगर पानी है और हम इसे सॉलिड में यानी कि आइस की शक्ल में रखना चाहते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, हम उसे फ्रीज कर देते हैं ना, बर्फ जब जमती है तो फ्रीज हो जाती है वो। सो फ्रीजिंग इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 7. What is the process of solid turning into liquid call? अब solid का liquid में जाना यानी कि वही एग्जाम्पल ले लें दोबारा से। solid यानी कि बर्फ है, एक बर्फ का क्यूब है और वो जब पानी में लिक्विड में चेंज होता है तो वो क्या होती है, बर्फ क्या होना शुरू हो जाती है, बॉयल, मेल्ट, कंडेंसेशन या एवापोरेशन। सो करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग। ठीक है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यानी कि फ्रीजिंग का अपोजिट है क्या, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में जाना इज मेल्टिंग एंड लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आना इज फ्रीजिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए बर्निंग पेपर, ऑप्शन बी रोस्टिंग आयरन, ऑप्शन सी मेल्टिंग बटर एंड ऑप्शन डी कुकिंग एन एग। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लेना कि असल में होता क्या है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। जब हमें डिफरेंस पता होगा ना तो हम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे, हम बेसिक की बात ही कर लेते हैं। देखिए फिजिकल चेंज का मतलब ये है, फिजिकल चेंज इज अल्टर द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये ना जो सब्सटेंस है ना उसकी फॉर्म को चेंज कर लेता है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म या उसकी स्टेट को चेंज कर लेता है, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। उसकी केमिकल कंपोजिशन को वो जो है वो चेंज नहीं करता, उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो वही रहती है। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज जब होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी फिर डिफरेंट होती हैं। याद रखिएगा ये बात कि केमिकल चेंज इज केमिकल चेंज फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म करता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। जबकि फिजिकल चेंज जो है वो सिर्फ चेंज करता है सब्सटेंस की फॉर्म को, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। जाहिर है अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही तो उसकी प्रॉपर्टीज भी वही रहेंगी। अब इसमें पूछा है फिजिकल चेंज कौन सा है, ठीक है, सो बर्निंग पेपर, रोस्टिंग आयरन, मेल्टिंग बटर एंड डी इज कुकिंग एन एग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मेल्टिंग बटर। ठीक है, मेल्टिंग बटर इज फिजिकल चेंज नॉट द केमिकल, इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जबकि अगर हम बर्निंग पेपर की बात करें, जब हम पेपर को जलाते हैं तो उसकी तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई। ठीक है, रस्टिंग आयरन भी जो है वो केमिकल चेंज, आयरन जब हम रस्ट करते हैं तो उसमें भी केमिकल चेंज है। कुकिंग एंड एग, एग को हमने बनाया तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी यही है और बर्निंग पेपर में भी यही है। लेकिन जबकि हम अगर बटर को मेल्ट करते हैं तो उसकी फिजिकल चेंज यानी वो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है ना, कि अगर बटर जो है वो पहले सॉलिड फॉर्म में था तो वो मेल्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में हो गया, दोबारा से उस फॉर्म में भी जा सकता है। ये भी है एक फिजिकल चेंज की एग्जांपल कि वो दोबारा से उसे हम उसकी शेप में दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप, इसकी फॉर्म ही सिर्फ चेंज हुई है ना, उसकी कंपोजिशन तो वही है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आगे केमिकल चेंज का जो क्वेश्चन आएगा वो आपने खुद करना पड़ेगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच चेंज प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस? कौन सा चेंज है जिसकी वजह से न्यू सब्सटेंस बनता है, यानी कि केमिकल चेंज है वो। सो ऑप्शन ए इज बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन डी मेल्टिंग चॉकलेट, ऑप्शन सी फ्रीजिंग जूस एंड ऑप्शन डी फ्राइंग एन एग। सो क्या पानी का उबलना इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग चॉकलेट, चॉकलेट का मेल्ट हो जाना, इट्स ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। जूस का जम जाना, ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। तो फ्राइंग एन एग यानी कि अंडे को फ्राई करते हैं जब हम, तो वो अपनी बिल्कुल अपना न्यू सब्सटेंस बन जाता है। एक अंडा दिखने में कैसा है और जब वो पकता है, फ्राई होता है, तो वो कैसा हो जाता है। सो दिस इज अ न्यू सब्सटेंस बन गया, अंडे से ऑमलेट बन गया। दिस इज अ केमिकल चेंज, यानी उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो गई। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड बिकम्स गैस, सॉलिड बिकम्स गैस, सॉलिड बिकम्स लिक्विड एंड गैस बिकम्स सॉलिड। तो कैसा होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, कोई भी चीज जो सॉलिड होती है, ठीक है, सॉरी जो लिक्विड होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लिक्विड बिकम्स गैस। जब हम पानी को उबालते हैं तो दिस इज बॉइलिंग, हम पानी को बॉइल कर रहे हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, which one has a definite shape and volume? कौन से इन तीनों में से स्टेट्स हैं जिसकी जो है वो शेप भी डेफिनाइट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है? सो ऑप्शन ए लिक्विड, ऑप्शन बी गैस एंड ऑप्शन सी सॉलिड, ऑप्शन डी एयर। एयर इज ऑल्सो गैस। सो किसका होता है? सॉलिड। सॉलिड की शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, evaporation happens at।
एवापोरेशन कहाँ होती है? ओनली हाई टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर, ओनली एट फ्रीजिंग पॉइंट पर, या ओनली इन कोल्ड एयर पर? तो एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है. एवापोरेशन हैपेंस ऑन एनी टेम्परेचर. Then we move forward to question number 13. Water vapor is, water vapor क्या है भाई? Water vapor is a solid, a liquid, a gas या mixture. तो water vapors क्या होते हैं? Water vapors are gas. Gas होते हैं water vapors. Vapors होते हैं ना वो. Okay. Then we have question number 14. Clouds are formed due to. Clouds किसकी वजह से formed होते हैं? अच्छा, इस प्रोसेस को देख लें जरा कि क्लाउड्स यानी कि बादल बनते किस तरह से हैं. होता ही है कि सन, सूरज से हीट आती है, एनर्जी है, ठीक है. कहाँ आती है? ओशियन पर, रिवर पर, दरियाओं पर और समंदरों पर. इनफैक्ट कि हमारे जो सॉइल सरफेस है जमीन की, उस पर भी आती है. इसमें फिर क्या होता है? उसमें एवापोरेशन शुरू हो जाती है. एवापोरेशन शुरू होकर टर्न इनटू वाटर वेपर, फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब वाटर वेपर्स क्या होते हैं? वाटर वेपर्स आर गैसेस, अभी हमने बात की. तो वाटर वेपर्स फिर कूल होना शुरू हो जाते हैं, ठंडे होना शुरू हो जाते हैं. जब वो कूल होते हैं ना, तो वाटर वेपर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं और फिर कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. जब अब वो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, अब क्या होगा? अब वाटर वेपर्स जो थे हमारे, कंडेंस जो हो गए थे, वो दोबारा से अपने वाटर वाली हालत में दोबारा जाएंगे, यानी कि वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? गैस से लिक्विड में जाना इस कंडेंसेशन. तो वो गैस से लिक्विड में गए और उसके बाद वो क्या बन गए? वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए. अब ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है ना, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक डस्ट और अदर पार्टिकल्स, ये सब मिलकर जो है वो फिर वो बादल बनाते हैं. अगर ये वाटर के ड्रॉपलेट्स ज्यादा हो जाए तो फिर तेज बारिश भी हो जाती है. तो इस तरह से क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है. सो अगर इसका ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन ए फ्रीजिंग. क्लाउड्स क्यों बनते हैं? तो क्यों बनते हैं? जब वाटर वेपर्स क्या हो जाना शुरू होते हैं? कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन. क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन. याद रखिएगा. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर गैस चेंज इनटू लिक्विड. ठीक है. वाटर वेपर्स गैस से वो किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. Then we have question number 15. Which state of matter flow easily and takes the shape of container? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे कि कौन सी स्टेट है जो कि आराम से जो है वो फ्लो भी होती है और उसकी जो है वो शेप कंटेनर के हिसाब की ही होती है. देन क्वेश्चन नंबर 16 है. इसमें बहुत, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगी क्योंकि ये हमारा चैप्टर रिपीटेड है. क्वेश्चन नंबर 16 है. विच प्रोसेस चेंज अ गैस इनटू लिक्विड? वही बात कि गैस से लिक्विड में जाना इज कंडेंसेशन. Option C is the correct answer for question number 16. Then we have question number 17. Steam is an example of liquid, gas, solid या plasma. तो steam यानी कि भाप किसकी एग्जाम्पल है? गैस की. ये गैस की स्टेट है. Then we have question number 18. Which of the following is an irreversible change? Irreversible change का क्या मतलब है? कि वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकता. रिवर्सिबल नहीं है बल्कि इरिवर्सिबल है. सो ऑप्शन ए है मेल्टिंग वैक्स, ऑप्शन बी है बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन सी है कुकिंग फूड और ऑप्शन डी है फ्रीजिंग जूस. तो जब हम मेल्ट करते हैं वैक्स को तो वो तो दोबारा अपनी सॉलिड फॉर्म में वापस आ सकता है. वाटर भी अगर बॉयल हो गया है और वो ठंडा होकर दोबारा लिक्विड में चेंज होगा और फिर वो अगर और ज्यादा जमा देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड में आ जाएगा, यानी ये भी नहीं है. फ्रीजिंग जूस भी नहीं है. सो कुकिंग फूड इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि हमने खाना बना लिया तो अब उसे दोबारा हम उस हालत में वापस नहीं रख सकते. यानी इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें जैसे कच्चे चावल हैं, ठीक है, और पके हुए चावल हैं, तो आप क्या उसे दोबारा से चेंज कर सकते हैं? उसकी स्टेट को नहीं चेंज कर सकते. सो ये इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 19 है. विच प्रोसेस इन्वॉल्व टर्निंग वाटर इनटू वाटर वेपर्स? कौन सा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए? सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग डायरेक्टली इनटू सॉलिड. ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें? सॉलिड में. याद रखिएगा ये कि गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है किसमें? सॉलिड में. सो दिस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाना, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन. ठीक है. सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या है? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं. देन क्वेश्चन नंबर 21 है. द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या है? सो वो है बॉइलिंग. बॉइलिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग.
नो सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्टिंग यानी कि मेल्ट हो जाना और फिर इसको जमाते हैं ना, तो फ्रीजिंग। इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है फ्रीजिंग, नॉट बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग का जो है वो रिवर्स होगा एवापोरेशन, क्योंकि गैस से फिर लिक्विड में वापस आता है ना, एवापोरेशन या फिर कंडेंसेशन। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दीज इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसमें से कौन से, अभी मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था केमिकल चेंज का और फिजिकल चेंज का। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि केमिकल चेंज कौन सा है। मेल्टिंग चॉकलेट, फ्रीजिंग मिल्क, बर्निंग वुड एंड एवापोरेटिंग वाटर। ठीक है, केमिकल चेंज यानी कि जो फॉर्म करे न्यू सब्सटेंस को और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्राई आइस इज मेड ऑफ। ड्राई आइस किस चीज से मिलकर बनती है, वाटर से, ऑक्सीजन से, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से या स्टीम से। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे भी याद रखिएगा कि ड्राई आइस इज मेड अप ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली बिकम्स अ गैस। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, आई थिंक हाँ, इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना, तो ड्राई आइस इसकी एग्जांपल रखें आप। ठीक है, ड्राई आइस किससे मिलकर बनती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होती बल्कि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। देन क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। इनमें से रिवर्सिबल चेंज कौन सा है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, दोबारा से उसे उसकी हालत में वापस ले आया जाए। सो ऑप्शन ए बर्निंग कोल, ऑप्शन बी बेकिंग अ केक, ऑप्शन सी रोस्टिंग एंड ऑप्शन डी मेल्टिंग आइस। सो मेल्टिंग आइस इज द रिवर्सिबल चेंज, यानी इसे दोबारा से, मेल्टिंग आइस है तो उसे दोबारा से क्या किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है या बॉईल किया जा सकता है आइस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में या गैस में। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट कॉजेस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। क्या किस चीज की वजह से जो है वो चेंज होती है स्टेट मैटर की। साउंड, लाइट, हीट एंड एयर। सो ऑप्शन सी हीट इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 27, air क्या है, air is a compound, air is a mixture, air is a solid, air is a liquid. So air is a mixture of different gases. Option B is the correct answer for question number 27. Then ice turns into water by, बर्फ जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है किस प्रोसेस के जरिए से, वो है हमारे पास प्रोसेस एवापोरेशन का। ठीक है, सॉरी, आइस जो है वो है सॉलिड ना, तो सॉलिड से जो कहाँ जा रही है, वाटर में। सो वो है मेल्टिंग, मेल्ट होती है ना आइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, कंडेंसेशन फॉर्म्स। कंडेंसेशन की वजह से क्या बनता है। ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी वाटर ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन डी स्नो। तो कंडेंसेशन फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्लाउड्स भी बने थे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वाटर वेपर्स बिकम वाटर। वाटर वेपर्स जो है वो वाटर बनते हैं कौन से प्रोसेस से। ऑप्शन ए मेल्टिंग, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी एवापोरेशन, ऑप्शन डी बॉइलिंग। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्योंकि वाटर वेपर्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देन क्वेश्चन नंबर 31 है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन इज बॉइलिंग मिल्क, आइस मेल्टिंग, ड्राई आइस डिसअपियरिंग, वाटर फ्रीजिंग। तो अभी पढ़ा है ये वाला भी कि ड्राई आइस डिसअपियरिंग, ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। देन क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। इनमें से मैटर क्या नहीं है, कौन सी चीज मैटर नहीं है। वाटर, स्टोन, लाइट एंड एयर। सो वाटर लिक्विड, स्टोन सॉलिड एंड एयर इज गैस एंड लाइट जो है वो मैटर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 33, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं या स्लाइटली स्पेस्ड होते हैं या वेरी फार अपार्ट या नॉट मूविंग। तो बहुत दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल्स, इसलिए वो आराम से जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वेरी फार, इसीलिए वो कंप्रेस्ड भी आसानी से हो जाते हैं गैस के पार्टिकल्स। ओके, वेरी फार अपार्ट, ये चीजें एक दूसरे से जो लिंक है ना, इन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाटर टर्न्स इनटू स्टीम एट। वाटर जो है वो स्टीम में जो है वो कन्वर्ट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, इसे कहते हैं रूम टेम्परेचर, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जब लिक्विड यानी वाटर जब कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वाटर बॉयल हो जाता है।
Then we have question number 35. What is the state of wax in a burning candle? कौन सी स्टेट है भाई वैक्स की, जब वो बर्निंग कैंडल के नीचे रखी गई है, बर्निंग कैंडल के ऊपर रखी गई है, तो वो वैक्स जो है वो लिक्विड हो जाती है। सॉलिड अगर है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स इट बिकम्स, जब वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, कूल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी गैस एंड ऑप्शन डी एयर। तो इसका भी हमने पढ़ा है कि वाटर वेपर जब कूल हुए थे उन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स बनाए थे, तो वाटर बनाया था हमने। आइस बर्फ तो नहीं बनाई थी, गैस भी नहीं और एयर भी नहीं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग का क्या मतलब है भाई? सॉलिड से गैस में जाना, गैस से सॉलिड में जाना, लिक्विड से सॉलिड में जाना, या सॉलिड से लिक्विड में जाना। सो फ्रीजिंग इज लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से किसी भी चीज का सॉलिड में कन्वर्ट होना है इज फ्रीजिंग। कहते हैं ना भाई फ्रीज कर दो इस चीज को, यानी कि लिक्विड है तो वो फ्रीज हो गया सॉलिड में। ठीक है, then we have question number 38। in which state do particles move most freely? कौन सी स्टेट है जिसमें बहुत आसानी से वो जो है वो मूव कर सकते हैं? सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें पार्टिकल्स बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। then we have question number 39। which change is caused by heat? इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट है जो हीट की वजह से होता है? ऑप्शन ए कंडेंसेशन, ऑप्शन बी फ्रीजिंग, ऑप्शन सी मेल्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कौन सी स्टेट है भाई जिस जो है वो हीट की वजह से होती है? कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस से लिक्विड में जाना। सो गैस से लिक्विड में जाने के लिए हमें हीटिंग की जरूरत नहीं है। फ्रीजिंग क्या प्रोसेस है? फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड से सॉलिड में जाना, तो वो ऑलरेडी लिक्विड में है, उसे सॉलिड में जाने के लिए भी हमें हीट की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग इज द प्रोसेस वेयर वी नीड अ हीट। ठीक है, यानी सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसे मेल्ट करने के लिए हमें उसे हीट की जरूरत होती है। Okay, then we have question number 40। last but not least, which state of matter has no definite volume or shape? कौन सी स्टेट है जिसकी ना शेप होती है डिफिनाइट और ना शेप होती है? सो सॉलिड की तो शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती, कंटेनर की शेप ही ले लेती है ये। गैस में जो है वो दोनों चीजें ही नहीं होती, ना उसका वॉल्यूम होता है ना उसकी कोई शेप होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Thank you very much for watching. Do like and subscribe the channel. Allah Hafiz.